जय श्री राम। हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग अयोध्या कांड के दोहा संख्या 210 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यदि आप लोग को श्री रामचरितमानस की ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पुलक गाते ही राम सिय सजल सरोरुह नैन, करि प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज वरु तीरथ राजू, साचु सपत अघाई अगाजू। एहि थल जो किछु कहीं बनाई, एहि सम अधिक न अघ अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप नहीं होगा और नीचता नहीं होगी। तुम सर्वज्ञ कहो सति भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जानि ही पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरो बिगड़े हैं परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न सोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शौक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम विरह तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल आसन मही, शयन दास कुश पात। बसि तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी और वर्षा और हवा में सहते हैं। एहि दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरोग कर औषध नाही, शोधिउ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है और ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं। मात कुमत बढ़ई अघमूला, ते ही हमार हित कीन बसूला। कलिकु काठ कर कीन कुजंतु, गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत अर्थात बुरा विचार,
पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया है, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यह कुठाटुते ही ठाटा, घाल सी सब जगु 12 बाटा, मिटई कुजोगु राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाए। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट अर्थात बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सबहि कीन्हि बहु भांति बड़ाई, तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यदि आप लोग को श्री रामचरितमानस कथा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।